नमस्कार। आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। जन्म कुंडली का संक्षिप्त परिचय हम लोग जान लें। आकाश अत्यंत विस्तृत है, इसे नंगी आंखों से देखकर समझना संभव नहीं है, इसलिए जन्म कुंडली का निर्माण आवश्यक समझा गया है। देखा जाए तो जन्म कुंडली जन्मपत्र एक प्रकार से पूरा आकाशमंडल है, और जिस प्रकार आकाशमंडल में ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के जन्म के समय होती है, उसी स्थिति को जन्म कुंडली के माध्यम से दर्शाया जाता है। जन्म कुंडली को ही संक्षेप में कुंडली कहते हैं। कुंडली में कुल 12 भाग यानी कि 12 घर 12 हाउस होते हैं। कुंडली में एक प्रकार से पूरे आकाशमंडल को 12 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, ताकि वहां स्थित ग्रहों को भली प्रकार से जाना जा सके। पूरा आकाशमंडल 360 डिग्री यानी 360 अंश पर विभक्त है, और जब इसे 12 भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग 30-30 अंश यानी 30-30 डिग्री का हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक भाग का, प्रत्येक हाउस का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक भाग में ग्रह किस अंश यानी डिग्री पर है, यह भली प्रकार से जाना जा सकता है। कुंडली में सभी ग्रह एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, और ग्रहों के बीच परस्पर कितना आकर्षण विकर्षण तथा कौन सा ग्रह किसी दूसरे ग्रह की चुंबकीय शक्ति में आता है, इन सब बातों की जानकारी कुंडली से मिल जाती है। अब आइए कुंडली में जो 30-30 डिग्री के 12 हाउस होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। संक्षेप में 2-2 लाइन में उनको भी जानते हैं। तो जन्म कुंडली का प्रथम भाव समस्त भावों का ध्रुव केंद्र है। प्रथम भाव को ही आधार मानकर ग्रहों के अंतर को समझा जाता है। प्रथम भाव से क्या क्या अध्ययन किया जाता है यह जान लेते हैं हम लोग। प्रथम भाव से, कुंडली के प्रथम भाव से जातक के रंग रूप कदकाठी का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, स्वास्थ्य कैसा होगा, आचार विचार कैसा होगा, व्यक्ति का आगे चलकर व्यक्तित्व कैसा रहेगा, इन सब बातों की जानकारी कुंडली के प्रथम भाव से मिलती है। अब हम लोग द्वितीय भाव पे आते हैं। कुंडली का द्वितीय भाव जो है यह धन भाव, धन स्थान कहा जाता है। व्यक्ति आर्थिक रूप से कितनी तरक्की करेगा, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी जीवन में, इस बात का अध्ययन कुंडली के द्वितीय भाव से ही किया जाता है। वाणी और विद्या का स्थान भी है द्वितीय भाव ही। यह कुटुंब स्थान भी है, नेत्र स्थान भी है, मुख स्थान भी है। इन सब से संबंधित जानकारी कुंडली के द्वितीय भाव से मिलती है। तृतीय भाव व्यक्ति के पराक्रम और पौरुष का भाव होता है। तृतीय भाव से हम जान सकते हैं कि जातक जिंदगी में, जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, या चट्टान की तरह खड़ा रहेगा, दृढ़ रहेगा, यह पता हम कुंडली के तृतीय भाव से करते हैं। तृतीय भाव से ही व्यक्ति के भाई बहन के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। चतुर्थ भाव, इस भाव से व्यक्ति के सुख समृद्धि का पता चलता है। व्यक्ति जीवन में कितना सुखी होगा, उसे वाहन सुख होगा नहीं होगा, भूमि भवन अपनी होगी नहीं होगी, इन सब बातों की जानकारी कुंडली के चतुर्थ भाव से मिलती है। चतुर्थ भाव से हम लोग माता का भी अध्ययन करते हैं। माता का स्वास्थ्य कैसा होगा, माता के साथ जातक का कैसा संबंध रहेगा, इन सब बातों की जानकारी कुंडली के चतुर्थ भाव से मिलती है। पंचम भाव संतान स्थान और विद्या शिक्षा दीक्षा का स्थान है। संतान कितनी होगी, पुत्र होंगे, पुत्री होगी,
इसकी जानकारी कुंडली के पंचम भाव से मिलती है। छठा भाव, छठा भाव कुंडली का रोग ऋण शत्रु का भाव है। व्यक्ति जीवन में रोगग्रस्त होगा नहीं होगा, उसके ऊपर कर्ज होगा नहीं होगा, उसके शत्रु होंगे नहीं होंगे, या शत्रु होंगे तो प्रभावी होंगे नहीं होंगे, इन सब बातों की जानकारी कुंडली के छठे भाव से मिलती है। अब हम लोग आते हैं सप्तम भाव। कुंडली का सप्तम भाव पति पत्नी से संबंधित भाव होता है। जातक का विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपस में संबंध कैसा रहेगा, इस बात की जानकारी कुंडली के सप्तम भाव से ही मिलती है। अष्टम भाव, यह व्यक्ति के आयु का स्थान है। यहां से हम लोग आयु का पता करते हैं। वसीयत से प्राप्त धन का भी पता कुंडली के अष्टम भाव से ही चलता है। स्त्रियों के सौभाग्य का विचार भी हम लोग कुंडली के अष्टम भाव से ही करते हैं। अब आइए नवम भाव पर। नवम भाव पिता स्थान है, भाग्य स्थान है। व्यक्ति भाग्यशाली होगा नहीं होगा, जीवन में आसानी से तरक्की करता जाएगा या थोड़े के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, इस बात की जानकारी कुंडली के नवम भाव से मिल जाती है। दशम भाव, दशम भाव कर्म भाव है। व्यक्ति के करियर संबंधी, रोजगार व्यवसाय संबंधी जानकारी कुंडली के दशम भाव से मिलती है। रोजगार के क्षेत्र में कितनी तरक्की करेगा नहीं करेगा, यह हम लोग दशम भाव से अध्ययन करते हैं। एकादश भाव, यह लाभ स्थान है, आय का स्थान है। व्यक्ति की आय किस प्रकार की होगी, गलत कार्यों से आय प्राप्त होगी या अच्छे कार्यों से किस प्रकार की आय होगी, इस बात की जानकारी कुंडली के एकादश भाव से मिलती है। बड़े भाई बहन का भी विचार कुंडली के एकादश भाव से ही किया जाता है। अब हम आते हैं अंतिम भाव, द्वादश भाव। यह व्यय स्थान है, लॉस का, एक्सपेंस का स्थान है। व्यक्ति के शयन सुख का विचार कुंडली के द्वादश भाव से ही किया जाता है। कारागार निवास, भ्रमण आदि का विचार कुंडली के द्वादश भाव से ही किया जाता है। जन्म कुंडली के बारे में इतना ही इस वीडियो पर।